हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं समाज का दो रूप, जहाँ पर लोग एक ओर बहुत ही डिसेंट और अच्छा बिहेव करते हैं और दूसरी ओर कभी कभी हमें उनके डार्क साइड को भी देखना पड़ता है, जहाँ पे वो इमोरल एक्ट्स करते हैं और क्राइम्स भी देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कि फंडामेंटली ऐसा होता क्या है जो हमें ये दो दो चेहरे साथ में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं सोसाइटी के गुड फेस की, जहाँ पे सभी लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं और ओवरऑल सोसाइटी को एक बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। इस चीज को हम सिविलाइज्ड पीपल के नाम से जानते हैं। सिविलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि हम आपस में मतलब के लिए लड़ना छोड़ करके आपसी सहमति से एक नया रास्ता निकाल लें और एक दूसरे का भला चाहते हुए समाज को आगे ले जाए और कुछ चीज़ें हम एक दूसरे की सहमति से ये निश्चित कर दें कि हाँ, ये चीज़ सही है और ये गलत, ताकि हमारे अंदर की जो एनिमैलिटी है वो कंट्रोल की जा सके। लोग सिविलाइज्ड हो गए हैं, इसका सिंपल सा मतलब है लोग जंगल से बाहर आके आपस में साथ रहना सीख गए हैं। अब वो पुराने जंगल के रूल्स को नहीं मानते, क्योंकि अब हमें साथ रहना है, क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा हो गए हैं और रिसोर्सेस कम है। तो अगर साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो शायद सरवाइव ना कर पाए, इसलिए हमें सिविलाइज्ड होके आगे बढ़ना पड़ता है। और यही वजह है कि चारों तरफ हमें अच्छा वेल विशिंग वाली चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो कि सही भी है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन का एक मार्कर भी माना जाता है। पर कुछ तो ऐसा है जिसको सिविलाइजेशन चाहता है कि बाहर ना आए। कोई एक ऐसा बीस्ट है जिसको अनलीज्ड होना नहीं देने चाहता यह सिविलाइजेशन, और जो हमें कभी कभी बाहर आता दिखता है। एंड दैट इज डार्क साइड ऑफ सोसाइटी, दैट इज एनिमलिस्टिक नेचर ऑफ पीपल, जो कि हमारे अंदर कहीं भीतर दबा हुआ है, जो इनर्ट रूप से काम करता है। ये डार्क नेचर, इसके लिए कोई भी मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर ये बहुत ही कम मोरालिटी को मानने वाला होता है। इसीलिए आपको अक्सर इसके कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। असल में सोसाइटी एक अर्थ की तरह है। हमारी अर्थ जिस तरह से क्रस्ट पे ढेर सारी जिंदगियों को समेटे हुए है, वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ, पर्वत, नदियाँ, झरने सभी दिखते हैं। बट जब हम अंदर जाते हैं तो हमें दिखता है हॉट लावा, मैग्मा, चारों तरफ गर्म लावा, जो कि शायद बाहर की दुनिया को पता भी ना हो कि अंदर से अर्थ ऐसी है। अब ये लावा बाहर आता है वोल्केनो के फॉर्म में, और ये वोल्केनो वहीं पर फटता है जहां पे अर्थ की क्रस्ट वीक होती है। कहने का मतलब है जहां पर भी सिविलाइजेशन का पहरा या मोरल प्रेशर कम होता है, लोगों को उनकी एनिमलिस्टिक साइड को गाइड नहीं किया जाता, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लोग सडनली क्राइम कर रहे हैं। नए नए और अलग अलग तरीके के रूप दिखते हैं हमको सोसाइटी के, और सभी के मन में क्वेश्चन आता है, आखिर क्यों? असल में ये वही वोल्केनो है, ये वही डार्क एनिमल है जिसको सिविलाइजेशन ने छुपा रखा था। तो क्या हमें सोसाइटी को पूरी तरह से एनिमल मान लेना चाहिए या फिर इसको सिविलाइज्ड मानना चाहिए? तो इस पर यह माना जा सकता है
कि सोसाइटी सिर्फ एक अर्थ की तरह ही देखी जानी चाहिए। ना अपनी पृथ्वी आग का गोला है, ना ये सिर्फ ऊपर की जिंदगी है। ये दोनों का को एग्जिस्टेंस है, और जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ दिखती हैं वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, हमेशा वहाँ से दूर ही होती है। उसी तरह से हमें समाज में जहाँ पे सिविलाइजेशन का पहरा ना हो, जहाँ पे लोग मोरलिटी और लाइफ को लेके जो एथिक्स सिखाए गए हैं उसको ना मानते हो, वहाँ पे इन डार्क साइड के बाहर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे ही अक्सर हमें ऐसे क्राइम्स होते दिखेंगे, नो मैटर ये साइड कब और कहाँ से आ रही है, क्योंकि इनका किसी भी अमीर, गरीब या फिर किसी भी लेवल से, किसी एक जगह से नाता नहीं है। ये सिर्फ देखती है कहाँ पे रियल एथिक्स एंड मोरालिटी वीक पड़ रही है, और वहीं से ये डार्क साइड बाहर आती है। ये आ सकती है कभी भी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एज अ सोसाइटी वी नीड टू इवॉल्व एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम।